बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू घर से जिन्नात को भगाने, जिस्म से जिन्नात को निकालने और जिस्म से जिन्नात को जलाने का बेहतरीन और मुख्तसर कुरानी वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अमल ये है, क्या करना है आपने। तरीक़ की किताबों के अंदर लिखा हुआ एक बड़ा खूबसूरत वाक़िया है। वो क्या है कि लोग कुछ सफ़र करके जा रहे थे। दौरान सफ़र कश्ती के अंदर बैठे हुए एक बुज़ुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा कोई मुश्किल हो उसके हल के लिए किसी ने सवाल कर दिया दौरान सफ़र। उन्होंने कहा उसका हल है। उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा 1000 दिनार लगेगा। गुर्बत के आलम के अंदर उस वक़्त 1000 दिनार की बहुत बड़ी रकम होती थी और बहुत बड़ा अमीर तरीन वो शख्स कहलाता था जिसके पास 1000 दिनार होता। तो सारे लोग खामोश हो गए। उसमें एक कारोबारी बंदा बैठा था, तिजारत करने वाला। उसने अपनी जेब से निकाल कर दे दिया। अब उसने उनसे पैसे लेकर उसी दौरान सफ़र दरिया के अंदर डाल दिया। अब चलते रहे। जैसे उसने दरिया के अंदर पैसे डाले तो लोग कहने लगे लगता है ये बेवकूफ़ है, अकल से फारिग है, फ़लाँ है। तनकीद का निशाना उसको बनाने लगे। आखिरकार दरमियान के अंदर जैसे ही कश्ती पहुंची तो मौज ऐसी लहर आई पानी की कि कश्ती रेजा रेजा हो गई। लेकिन सारे कोई डूब गए, कोई बिखर गया, चलाने वाले डूब गए। लेकिन जिस शख्स ने अपने हाथों से 1000 दिनार उस दरिया के हवाले किया था, दरिया के अंदर डाला था, लेकिन एक फट्टे के ऊपर मौजूद है, बाकी सारी टूट फूट चुकी है, कश्ती गर्क हो चुकी है, लेकिन वो किनारे के ऊपर लग गया। किनारे के ऊपर लगने के बाद अब वो तनहा था। उसके पास खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी चली गई, सारी ख़त्म हो गई। अब वो सफ़र करने लगा। सफ़र करते करते आगे जंगल के अंदर जाकर देखता है कि एक आलीशान महल है। उस आलीशान महल के करीब गया। खूबसूरत महल है। उसका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से खूबसूरत लड़की निकलती है। उस खूबसूरत लड़की को वो शख्स देखकर अल्लाह के ऊपर कहने लगा, या अल्लाह तेरी ही कुदरत है, तू ही कुदरतों का शाहकार है, इतना हुस्न और इतना जमाल इस लड़की को अता कर दिया। उसने कहा किसको मिलना है आपने। कहा मैंने किसी को नहीं मिलना, मैं एक मुसाफिर हूँ। दौरान सफ़र मेरी जो कश्ती थी, कश्ती के ऊपर सफ़र कर रहे थे, वो गर्क हो चुकी थी, लिहाजा मैं मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ। लड़की अंदर ले गई। उसने खिदमत तवाज़ो की और हर किस्म की नेमतें उस वक़्त उनके पास मौजूद थीं खाने पीने की। लेकिन वो शख्स कहने लगा तुम यहाँ अकेली रहती हो। उसने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं, जल्दी जल्दी करें, ऐसा करें कि खाना खाएं और जल्दी जल्दी चले जाएं। कहा क्यों, किसी चीज़ से कोई ख़तरा है। कहा हाँ, एक जिन है जो मेरे ऊपर आशिक हो चुका है, मुझे कई अरसा दराज पहले उठा कर लाया था, लेकिन मेरे साथ वो ज़िना तो नहीं करता, लेकिन हर किस्म के ये महल्लात भी उसने बनाए, हर किस्म की नेमतें मुझे ला कर देता है, लेकिन मेरी अपनी लज्जत कैसे महसूस करता है मेरे जिस्म को देखकर, मेरे जिस्म के ऊपर हाथ फेर कर, लेकिन ज़िना नहीं करता। जल्दी जल्दी निकल जाए, बहुत बड़ा वहशी है, बहुत बड़ा जालिम जिन है, वो तुझे भी जलाकर राख कर देगा, तुझे भी नुकसान पहुंचाएगा, तुम एक मेहमान हो। उसने कहा कोई बात नहीं। अभी खाना खा ही रहे थे, अचानक खड़कने की आवाज़ आई, अचानक एक धूल उठने की आवाज़ आई, अचानक एक ऐसे मालूम हुआ जैसे एक तूफान बर्पा होने लगा है। वो शैतान अंदर दाखिल हुआ। वो जिन जैसे दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अजनबी इंसान ये कहाँ से आया। उसने आवाज़ देकर कहा ऐ लड़की, आज तुझे भी नहीं बचाऊंगा, इसको भी नहीं बचाऊंगा। वो बुजुर्ग क्या कहती है कि जैसे जिन अंदर दाखिल हुआ, मैंने ये आयात पढ़ी, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। कहते मैंने इसकी तिलावत शुरू कर दी। मैंने अभी चंद एक गिनती की शुमारे के तौर पर मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने देखा कि वो जिन बेबस हो गया। लेकिन मैंने इसका विर्द जारी रखा। मैंने कम अज़ कम इसको 11 बार जब पढ़ लिया, मैंने देखा वो जिन मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो चुका था। इतना राख हो चुका था कि हर तरफ वो बिखरा हुआ उसका जिस्म नज़र आ रहा था। लड़की भी खुश हो गई। मैंने उसको साथ लिया।
چیزیں جو اٹھانے والی تھی، زیورات تھے، بڑے بڑے ہیرے جواہرات تھے، جن نے جو اکٹھے کر کے اس لڑکی کو خوش کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اٹھائے واپس لے کے آئے۔ جب واپس لے کے آئے ان کے گھر والے دیکھ کر لڑکی کو بے ہوش ہو گئے، خوشی کے عالم کے اندر بے ہوش ہو گئے۔ پوچھا لڑکی تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہنے لگی میں کہاں کیسے نہ جاتی، مجھے جن اٹھا کے لے گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، عرصے دراز سے اگر آپ کے گھر کے اندر جنات ہیں، سایہ ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ 50 سال سے ایسے مریض ہیں جو سائے کے اندر مبتلا ہیں، ان کے جسم سے جدا ہونے کے جنات نام تک نہیں لیتے۔ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ اگر اس کی تلاوت کرنا چاہیں، یہ جو وظیفہ میں نے بتایا ہے قرآن آیات 11 مرتبہ صبح کے ٹائم کریں، 11 مرتبہ شام کے ٹائم کریں، صرف اور صرف 7 دنوں کا عمل کریں، 7 دنوں کے اندر تمہارے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی، جنات بھی ختم ہو جائیں گے، جل کر راکھ ہو جائیں گے، تم آزادی جیسی نعمت سے مالا مال ہو جاؤ گے، ان شیطانی چیزوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جاؤ گے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔